फटाके ले लो, फटाके फ्री में ले जाओ। अरे नहीं, फ्री के पटाखे हैं। चलो गोलू चलो। हाँ हाँ चल मोलू जल्दी चल, हम फ्री का खाना नहीं छोड़ते, फ्री के पटाखे कैसे छोड़ेंगे। चल जॉनी, वो आदमी फ्री में पटाखे बांट रहा है, चल उससे ले लेते हैं। हाँ जल्दी आओ, सब फ्री में ले जाओ। चिंटू पिंटू और उनका रोबोट वहाँ पर आ जाते हैं। बकू थोड़ा संभाल के, फ्री का हर सामान अच्छा नहीं होता। चिंटू हमें ज्ञान मत बांटो, हमारे पास बहुत ज्ञान है, मैं तो फटाके लूंगा। इसमें मेरा कुछ नुकसान नहीं है, सिर्फ दोस्त के नाते बता रहा था, अब तुम देखो। आओ बच्चों आओ, उस बच्चे की बात मत सुनो, हर घर धमाका होना चाहिए, जल्दी आओ। वैसे तुम हमारे गांव में फ्री के पटाखे क्यों बांट रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। उन सब से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फटाके लेने हैं तो लो, नहीं तो मत लो। अब रात में तो धमाल मचेगी, ये चिंटू पिंटू डरते हैं फटाकों से इसलिए नहीं ले रहे। उस आदमी के थोड़ी ही देर में सारे फटाके खत्म हो जाते हैं। कुछ ना कुछ तो झोल है। शाम को चिंकी अपने एक प्यारे रोबोट के साथ खेल रही थी। मेरे छोटे रोबोट, मैं कौन हूँ? तुम इस गांव की सबसे सुंदर बच्ची चिंकी हो। वाह कितना अच्छा रोबोट है चिंकी, तुमने ये कहाँ से लिया। चिंटू, इसे खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में और कम्युनिटी पोस्ट में इसकी लिंक है। हाँ चिंकी, यह खिलौना मुझे बहुत पसंद आया, मैं मेरे मम्मी पापा को बोल के ये ले लूंगा। थैंक यू चिंटू पिंटू, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन से लिंक से मुझे खरीद लेना। हाँ खरीद लेना। अब यहाँ आओ, फटाके फोड़ो मेरे साथ, कम्युनिटी पोस्ट में भी उसकी लिंक है। हम नहीं उड़ाने वाले वो फ्री के पटाखे, तुम लोग ही उड़ाओ। मैं तो मेरे रोबोट के साथ ही खेलने वाली हूँ। तुम लोग डूब मरो सारे के सारे, चिंटू पिंटू और चिंकी। बकू और जॉनी फटाके जलाने लगे, पर अचानक वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया था, उन फटाकों से सभी के सभी जख्मी हो जाते हैं। अरे नहीं, यह क्या हो गया। अरे नहीं, यह फ्री के पटाखे तो नकली पटाखे थे। चाचा जी इन सबको अस्पताल ले जाओ। रोबोट जाओ चाचा जी की मदद करो, तब तक हम लोग बाकियों को रोकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी ले जाता हूँ। आप चिंता मत कीजिए सर, एम्बुलेंस आ रही है, इन सबको कुछ नहीं होगा। ठीक है रोबोट, पर इन सबको कुछ नहीं होना चाहिए। यह जिसने भी किया होगा उन्हें हम लोग नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिनों पहले रोबोट कड़ी निगरानी रखो, पुलिस पकड़ लेगी हमें। कुछ लोग कुछ नकली सामान बोट से उतार रहे थे। अब इन नकली पटाखों से हम बहुत पैसा कमाएंगे। वे लोग नकली पटाखों का सौदा कर रहे थे, उन्हें ट्रक में लोड करके शहरों में भेज रहे थे। उनके पास बहुत सारे पटाखे थे, पर चिंटू पिंटू को यह पता लग गया था। कौन हो तुम बच्चों, और यहाँ पर क्या कर रहे हो। कुछ नहीं, तुम्हें बर्बाद करने के लिए आए हैं। तुम दोनों की कपड़े की तरह धुलाई करके तुम्हारा बॉल बना के तुम्हारे साथ खेलने के लिए आए हैं हम। रोबोट जाओ, उन्हें कपड़े की धुलाई बताओ जरा कैसे होती है। रोबोट उन्हें छोड़ना मत। अभी तक देख रहे हो तो वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो को लाइक करना तो बनता है। 4000 लाइक टारगेट है इस वीडियो का, तो जाओ लाइक करो और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दो। 400-500 कमेंट भी होने चाहिए। यहाँ पिंटू का रोबोट उसे बहुत बुरी तरह धो रहा था। वो रोबोट भी कम नहीं था, वो भी एक ट्रांसफॉर्मर था। वह चिंटू को रोबोट को बहुत बुरी तरह मार रहा था। दुश्मन रोबोट के एक खतरनाक वार से हमारा अल्फा रोबोट नीचे गिर जाता है। क्यों चिंटू पिंटू, हमारा बॉल बनेगा या तुम्हारा। रोबोट वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, उसे मारो। चिंटू का अल्फा रोबोट खड़ा हो जाता है। अल्फा रोबोट एक ही बार में उसका काम तमाम कर देता है। जवाब तो तुम्हें अब मिल गया होगा, तुम्हारा ही बॉल बनने वाला है आज। इतनी आसानी से तो तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे चिंटू पिंटू, हम जल्द मिलेंगे। वे लोग अपनी सीप की मदद से वहाँ से भाग निकल जाते हैं। चलो, इनका प्लान तो हमने खत्म कर दिया। इस समय चिंटू पिंटू गांव में जो पटाखे थे उन पर जांच करने लगे। रोबोट भी उन सब पर जांच कर रहा था। क्या हुआ रोबोट, सैंपल मैच हो रहा है या नहीं। हाँ सर, उन नकली पटाखों वालों का ही ये काम है। जल्दी उन लोगों की लोकेशन ढूंढो रोबोट। रोबोट उनकी लोकेशन ढूंढ रहा था और चिंटू पिंटू गुस्से में थे।
हमसे बदला लेने के लिए उन लोगों ने हमारे दोस्तों को चोट पहुंचाई। सर उनकी लोकेशन मिल गई है, वो हिंदी महासागर में है। माँ कसम, नकली पटाखों वालों, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। चल चिंटू, उन्हें फटाकड़े उड़ाने के लायक ही नहीं छोड़ेंगे हम लोग। उन क्रिमिनल्स ने एक बहुत बड़ी शिप को ही अपना बेस बना लिया था। क्या लगा तुम लोगों को, तुम लोग हमसे भाग पाओगे? लगता है तुम लोगों ने फीके पटाखे नहीं उड़ाए, नहीं तो यहाँ नहीं आ पाते। हाँ, वैसे हमें लगा भी नहीं था कि तुम लोग हमारे पटाखों से बच जाओगे। हाँ, हम लोग तो बच गए, पर तुमने हमारे दोस्तों को चोट पहुंचाई है। पिछली बार की तरह हम लोग इस बार नहीं हारेंगे। इस बार हमारा रोबोट भी है अल्फा रोबो। माफ करना मास्क वाले चोर, पर हमारा रोबोट अल्फा प्लस है। अरे नहीं रोबोट, मुझे तुम पर भरोसा है, मारो उन्हें। अल्फा रोबोट उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, पर वो रोबोट ताकतवर था। अल्फा रोबोट भी कम नहीं था, उसके हर वार का जवाब उसके पास था। कभी हवा में रहता तो कभी हवा से ही मार देता उसे। दुश्मन रोबोट नीचे गिर जाता है। दोनों रोबोट बार बार नीचे गिर रहे थे, पर कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। अरे वाह, दोनों रोबोट अब कमजोर पड़ रहे थे और एक दूसरे के हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर दुश्मन अल्फा से हार जाते हैं। अब तुम लोग हमसे बचकर कहाँ पर जाओगे? अरे नहीं, फिर से हमें भागना होगा, इन लोगों ने हरा दिया। वे लोग रोबोट पर हमला करके वहां से भाग लेते हैं। वे लोग एक नाव पर बैठ जाते हैं। भाग लो, इतना भागना है भाग लो, कभी तो हमारे हाथ में आओगे तुम लोग। हाँ जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं, तुम लोगों से बदला तो लेना ही मुझे। चला जा, नहीं तो टकला फोड़ दूंगा तेरा। चिंटू पिंटू, मेरे टकले से पंगा लेकर तुमने बहुत बुरा किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक गांव में चिंटू और पिंटू नाम के दो बच्चे रहते थे। वो बहुत होशियार थे। रोबोट एक्टिवेट। यस सर, अल्फा 1 इज रिपोर्टिंग। यस, आखिरकार हम लोग कामयाब हो ही गए। सर अल्फा 2 भी तैयार हूँ। पिंटू, आखिरकार हम लोग इसमें कामयाब ही हो गए। हाँ चिंटू, हाँ। चिंटू पिंटू उन रोबोट का इस्तेमाल करके कई चोरों को पकड़ लेते हैं और गांव वालों की मदद करते हैं। आपके बच्चे ने तो कितना अच्छा काम किया है इन चोरों को पकड़ के। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। इंस्पेक्टर जी, इनको मत छोड़ना, इन चोरों को कुत्ते की तरह पीटना। ठीक है तो राम जी, अब इन्हें ले जाते हैं हम लोग। वो इंस्पेक्टर उन चोरों को लेकर वहां से निकल जाता है। चिंटू पिंटू के पापा पास की एक कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी पर थे। आज का कंपनी का सारा काम हो चुका है, अब तुम लोग घर चले जाओ, मैं बड़े साहब से मिलकर आता हूँ। मियाँ, हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलती, अब हमें बहुत सारे लेबर की जरूरत होती। हम यहाँ के पास के गांव पर कब्जा कर लेंगे, वहाँ का हर आदमी हमारा गुलाम होगा। बहुत अच्छा प्लान है, कम खर्चे में हमारा सारा काम हो जाएगा। यह सारी बातें चिंटू पिंटू के पिताजी बाहर से सुन रहे थे। अरे नहीं, उस सुपरवाइजर ने हमारी सारी बातें सुन ली, उसे मारने के लिए हमारे रोबोट भेजो। पर चिंटू पिंटू के पापा अपनी जीप लेकर वहां से निकलने लगे। मुझे जल्दी से जाकर यह सब अपने गांव वालों को बताना होगा और मुझे मेरे बच्चों को भी बचाना होगा। जाने दो उसे, कब तक भागेगा, हमारे रोबोट उसे मार ही देंगे उसके गांव में जाके। मुझे जल्दी से अपने गांव पहुंचना ही होगा। चिंटू पिंटू के पापा बहुत तेजी से अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। उसी गांव के जॉनी और बको वहां पर थे, उनके पास भी 2 रोबोट्स थे। अरे यहाँ पर तो बकू और जॉनी है, इनके पास भी तो रोबोट है, क्या मुझे इनसे मदद मांगनी चाहिए? जॉनी देखो, चिंटू और पिंटू के पापा आए हैं। जॉनी और बकू, मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। क्या हुआ अंकल जी, आपको क्या मदद चाहिए हमसे? चिंटू पिंटू के पापा अपनी कंपनी के मालिक के बारे में और उनके प्लान के बारे में बकू और जॉनी को बताने लगे। और यहाँ दूसरी तरफ वो रोबोट्स गांव में आकर तबाही मचाने की शुरुआत कर देते हैं। उस गांव में पहले से 2 आर्मी ऑफिसर अपनी रूटीन चेकअप करने के लिए आए थे। सर यहाँ तो देखिए, यहाँ तो कोई अनजान रोबोट्स है। आर्मी वालों, तुम लोग होगे हमारा पहला शिकार। अल्फा जिगर, इन रोबोट्स के बारे में हमें बेस पर रिपोर्ट करना होगा। पर तब तक वो रोबोट उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। चिंटू और पिंटू अपने रोबोट लेकर वहां पर आ जाते हैं। चिंटू, ये रोबोट हमारे गांव में कैसे आ गए?
लगता है वो रोबोट हमारे गांव को बर्बाद करने के लिए आए। रोबोट उन पे अटैक करो। और यहाँ पर उन सभी में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई। सभी रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को मारने लगे। कौन किस पे भारी पड़ रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। चिंटू के रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर उन रोबोट्स को हराने की कोशिश कर रहे थे, पर उस कंपनी वालों के रोबोट बहुत ही ताकतवर थे, वो उन्हें हरा देते हैं। तुम लोगों की तलाश थी हम लोगों को। तुम्हारे पापा कहाँ है? कहाँ छुप कर बैठा है वो? हमारे रोबोट को भी तुम दोनों ने मार दिया। हमारे पापा की तुम लोगों को क्या जरूरत है? चिंटू पिंटू को बचाने के लिए उनका एक रोबोट खड़े होकर उन पर वार करने लगा। चिंटू पिंटू वहां से भाग गए। चिंटू पिंटू रोबोट की आड़ लेकर यहाँ से भाग गए। जब तक तुम यहाँ अपने पापा के साथ नहीं आओगे तब तक मैं इस गांव को बर्बाद करता रहूंगा। चिंटू, अब हम क्या करेंगे? ये रोबोट तो हमारे गांव को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। हमें किसी और की मदद लेनी होगी। हमारे रोबोट तो खराब हो गए। पर चिंटू, हम किसकी मदद ले सकते हैं? वो कंपनी का रोबोट गुस्से में आकर उस चिंटू पिंटू के रोबोट को दूर फेंक देता है। अरे नहीं, उन लोगों ने तो हमारे रोबोट को फेंक दिया। पिंटू, चल चिंटू, अपने रोबोट ले लेते हैं चुपके चुपके। सर, मुझे सिग्नल मिले कि हमारे गांव से 2 ऑब्जेक्ट बहुत ही गति से बाहर की तरफ फेंके गए हैं। वो यहाँ पास ही में गिरने वाले हैं। बकू, कुछ तो गलत हो रहा है गांव में। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ अंकल जी, चलिए। बकू और जॉनी भी उन रोबोट्स को ढूंढ लेते हैं। वो रोबोट सीधे जंगल में आकर गिर जाते हैं। अरे नहीं, ये तो चिंटू पिंटू के ही रोबोट्स है। बकू, चिंटू पिंटू मुसीबत में है, हमें जल्दी से जाना होगा। कोई जरूरत नहीं, वो देखो चिंटू और पिंटू। पिंटू देख, वहाँ पर पापा है। अरे वाह, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ। चिंटू पिंटू अपने गांव में क्या क्या हुआ वो सब उसके पापा और बकू और जॉनी को बताने लगे। जॉनी और पिंटू, रोबोट को ठीक करके हमारे लिए बैकअप भेज देना। तुम आगे जाकर उन रोबोट्स को संभालो, मैं रोबोट ठीक करके तुम्हारे लिए बैकअप भेज दूंगा। बक्कू और चिंटू, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। उन रोबोट्स में गांव में काफी तबाही मचा दी थी। चिंटू और बकू अपने रोबोट के साथ गांव में आ जाते हैं। अब मैं आ चुका हूँ। तुमने मेरे गांव को और मेरे बच्चों को बहुत तकलीफ दी है। आ गए मरने के लिए, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। रोबोट जाओ, उस रोबोट को खत्म कर दो। फिर से वो रोबोट एक दूसरे से लड़ने लगे। कोई रोबोट अच्छाई के लिए लड़ रहा था, कोई रोबोट बुराई के लिए। अच्छा तो पावरफुल हो, C2 हमला करो। वो रोबोट दूसरे रोबोट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसके एक ही किक से वो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है। अब बस हो गया तुम लोगों का खेल। अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे रोबोट को भी खत्म कर दूंगा। रोबोट, उसे भी मत छोड़ो, उसका भी छोटा छोटा पीस कर दो। फिर से वो रोबोट एक दूसरे को मारने लगे। बुरा रोबोट अच्छे रोबोट पर भारी पड़ने लगा, उस पर घातक वार करके उसे डीएक्टिवेट कर देता है। पर तब तक बैकअप रोबोट आ जाता है। बुरा रोबोट बहुत ही ताकतवर था, पर वो लड़ रहा था। बैकअप रोबोट भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। बुरा रोबोट भी काफी हद तक डैमेज हो चुका था, पर आखिर में बुरा रोबोट अच्छे वाले रोबोट को हरा ही देता है। पर तब तक चिंटू का भी रोबोट वहां पर पहुंच जाता है। चिंटू के रोबोट के एक ही वार से वो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है। आखिरकार हम लोग जीत ही गए।